कॉलेज पास आउट होने के बाद जब मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था तो मुझे महीना चलाने के लिए पॉकेट मनी मिला करती थी। मुझे याद है एक बार मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था और मेरे पास सिर्फ 90 रुपए ही थे। तो मैंने पेट्रोल पंप में काम कर रहे बंदे से कहा कि भैया 90 रुपए का ही भरिएगा। लेकिन पता नहीं वो भूल गया या क्या हुआ, उसने गलती से 100 रुपए का पेट्रोल मेरी बाइक में डाल दिया। अब मेरे पास सिर्फ 90 रुपए ही थे तो मैं बहुत घबरा गया कि अब क्या होगा। मैंने तो उससे कहा था कि भैया 90 रुपए का ही भरिएगा, लेकिन मेरे पीछे खड़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप परेशान मत होइए, बाकी के पैसे मैं दे दूंगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाया और ना ही उसका कांटेक्ट नंबर ले पाया कि बाद में मिलकर बचे हुए पैसे उसको मैं लौटा देता। लेकिन उस दिन उसकी छोटी सी मदद मेरे लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं थी, क्योंकि उस वक्त मेरे पास सिर्फ 90 रुपए ही थे। प्रिय दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुतों को 10 रुपए बहुत छोटी सी रकम लग रही होगी, लेकिन जब हमें पैसों की वाकई में जरूरत हो और हमारे पास कुछ भी ना हो तो 10 रुपए भी लाखों से कम नहीं लगते। आज की सुबह मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि उस दिन उस अनजान की थोड़ी सी मदद ने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लिया। हो सकता है कि इस लॉकडाउन पीरियड में आपको भी अपनी लाइफ में से बहुत से मौके मिल जाएं जब आप किसी की थोड़ी सी हेल्प कर पाएं। लेकिन जब भी ऐसा मौका मिले आप इन पदों को जरूर याद रखिएगा, इन वचनों को जरूर याद रखिएगा। पवित्र शास्त्र कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस रीति से तुम मसीह की व्यवस्था पूरी करो। हमारी प्रार्थना है कि आज आपको परमेश्वर इस्तेमाल करे और आप लोगों की मदद कर पाएं।